जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत और लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो ऐसा बनेगा ये, पहले तो मल्टीप्लाई होगा पाई छक बतील से, ये ब्रैकेट रख देंगे। ये कितना आएगा, 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई। अब 19 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 7। आपका ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी कितना आया तो 1। तो मिला जुला के आप कह सकते हैं कि 132 इंटू 1 इज इक्वल टू 132। देखिए तो ऑप्शन किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर डी। आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि ए और बी एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी समान काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी और सी मिलकर इसे 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी द्वारा काम को पूरा करने के लिए आवश्यक समय की संख्या बताइए। मतलब आवश्यक समय क्या है ये पूछ रहा है। तो पहले लिखिए तो यहाँ पर दिया क्या है, ए प्लस बी कितना दिन कर रहा है 28 दिन। आगे फिर बी प्लस सी कितना दिन कर रहा है, बी और सी मिलकर के समान काम को 18 दिन कर सकता है। और फिर यहाँ पर तीनों मिल गया, ए भी बी भी और सी भी, इन लोग कितना दिन कर रहा है तो 16 दिन में कर रहा है। अब इसका एलसीएम लीजिए कि इसका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम एक तरीका का एलसीएम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम एक तरीका है कि आप लीजिए 16 ले सकते हैं 16। अब 18 में देखिए क्या होता है 9 दूना 18, 2 तो इसमें है तो फिर 9 ले लीजिए। अब यहाँ देखिए तो 28 में होता है 4 7 28, तो 4 तो आ गया 16 में, तो आपका सर 7 भी आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 16 गुना 9 गुना 7, थोड़ा बड़ा नंबर आएगा एलसीएम। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा, जब a प्लस बी कितना 28 है तो भागा दीजिएगा तो 7 4 28 4 आएगा, फिर 4 से इसको भागा देंगे तो 4 4 16। तो आप कह सकते हैं a प्लस बी का जो क्षमता आएगा वो 36 आएगा। यहाँ देखिए तो बी और सी 18, तो 9 यहाँ से लेगा और 2 यहाँ से ले लेगा, तो 9 दूना 18 हो गया। तो ये कितना 8 गुना 7, आप कह सकते हैं सर बी और सी का ये आएगा 56। ए बी सी कितना 16, तो कट जाएगा तो 9 7 63। तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का कितना है क्षमता 63। लेकिन आपको काम किससे कराना है, ए और सी के। तो ऐसा करते हैं कि देखिए ऊपर में 4 लोग, 2 लोग और 2 लोग, ए बी और फिर बी सी। तो यहाँ से हम बी सी की क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे, सब 4 लोग में से 3 लोग हटा देंगे, यानी कि 6, यानी कह सकते हैं 36 प्लस 56 और माइनस 63। 6 और 6 12, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा। 5 और 3 8, 8 में से 6 जाएगा तो 2। आप कह सकते हैं बी की क्षमता कितना है 29। और हमको निकालना है ए और सी का। तो ऐसा करता है देखिए तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों दिया है, तो यहाँ से सी का क्षमता ए और सी का निकालना होता है। ए प्लस सी का क्षमता निकालना होगा तो बी का माइनस कर देंगे, यानी कितना 63 में से 29 हटा दीजिए। अगर ये 30 रहता तो 30 में 30 जाता तो 33, अब एक और जाता है, यानी कि कह सकते हैं ये आएगा 34। अब ए और सी से आपको काम करवाना है, तो काम है कितना आपको 16 है, फिर 19 9 है और फिर कितना है 7 है, यानी काम इतना है। इसको मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। अब कितना क्षमता करेगा तो 34 है। अब इसको कट कीजिए, 2 से काट ले, 2 से कितना बार में 17 बार में, और 2 से कितना बार में 8 बार में, यानी कि आप कह सकते हैं सर नीचे आएगा कितना 17, 17 से भाग लगाना है। तो आप कह सकते हैं सर एलसीएम इसका जो आएगा 17 आएगा। 17 देखिए तो एक ही ऑप्शन में है, अब कहीं नहीं है ऑप्शन में, यानी कि 5 है, फिर कितना 19 है, फिर 13 है, तो ये तो आएगा नहीं। अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 9 7, ठीक है 9 8 72, 72 फिर कितना 7 बटा में 17, तो कितना आएगा 7 9 का 14, हाँ से 1 7 49 1 50 और बटा में कितना आएगा 17। अब चेक भी कर सकते हैं सर इकाई कितना है 4, तो 7 9 63 और 1 64, देखिए यहाँ भी आ गया 4, इससे होगा ठीक है, यानी कितना आएगा दिनों की संख्या तो मतलब 504 बटा 17 भागा कर सकते हैं। हालांकि 17 एक ही जगह था, इसलिए हम इसको आगे टिक करके बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि जब 12 15 18 20 और 25 को सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, ठीक है छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक की स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है 3 बच रहा है। लेकिन 7 से विभाजित कर रहे हैं तो 7 से क्या है विभाज्य है, मतलब जब 12 15 18 और 20 25 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल 3 बचना चाहिए। जब उसी x को हम 7 से विभाजित करते हैं तो पूरा पता लग जाता है। तो कह रहा है कि x का मान क्या है, तो एक तरीका है कि आप चेक कर लीजिए कि 7 से कौन कट रहा है, 7 से जो कटेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो 7 कम 7 2 23 है, ये 7 से नहीं कटता है, यानी कि तो 7 5 35 40 आ गया, ये भी नहीं कटता है 7 से। फिर इसको 7 4 28 फिर 2 29 बना, ये भी नहीं करता है। तो आप वो सर एक ही जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आपका चौथा ऑप्शन यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। लेकिन मेथड कैसे बनेगा, तो पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कितना दिया है 12 है 15 है 18 है 20 है और 25 है। अब एलसीएम जिससे लेना चाहता है उसे भी ले सकते हैं, लेकिन एक तरीका है देखिए 25 को पहले हम ले लिए, अब 25 बाद 20 में देखेंगे 20 5 होता है 4 होता है, तो 5 तो आ गया है 4 ले लेंगे। 18 में 9 गुणे 2 होता है, तो 2 तो आ गया है इसमें, तो
फिर 9 ले लेंगे। यहाँ देखो तो 12 में 4 और 3, तो 4 यहाँ है 3 इसमें है, यानी कि कह सकते हैं इसका एल्सियम जो आएगा यही वाला आएगा। अब देखिए तो गुना कर लेंगे तो 25 चौके 100 और फिर 9, तो एल्सियम जो आया 9 आया। लेकिन हमको संख्या बताना है जो इससे कटने से 300 से 7 से पूरा लग जाए, तो आप कह सकते हैं जो संख्या बनेगा मेरा यहाँ पर ही वो कितना बनेगा 900 के प्लस 3 जाना है। अब ये संख्या बनेगा। अब ये जो है वो 7 से क्या है, 7 से आपका विभाज्य है, यानी कि ये 7 से। अब के का मान हमको पता करना है, के का मान क्या है। अब यहाँ पर 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इसको तोड़ लीजिए। अब देखिए तो 900 के है ना, तो कैसे लिख सकते हैं का 700 के प्लस 200 के, सॉरी 200 नहीं 100 के न होगा, 700 फिर 100 के और प्लस 100 के और प्लस 3। अब देखिए तो ये तो पूरा कट जाएगा। जब इसको भागा देंगे 7 से तो कितना 1498, यानी कि 2 के यहाँ से और 2 के यहाँ, यानी कि शेष में कितना बचेगा 2 के यहाँ से 2 के, आपका 4 के यहाँ से बचेगा और 3, यानी कि छोटा कर लेंगे। अब इसको चेक करना आसान है। अब देखिए तो के का मान कितना रखेंगे कि 7 से कट जाएगा, तो आप बोले सर 1 रखेंगे, ताकि 1 रखेंगे तो 1 गुने 4, 4 और 3 7, यानी कि 1 रखने पर 7 से कट रहा है, तो आप कह सकते हैं के का मान कितना आएगा, तो के का मान 1 आएगा। अब यहाँ पर रख देंगे, यानी कितना, यानी कि 900 और प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 903। यही आपका आंसर, जो कि पहला हम लोग ऑप्शन से बता चुके थे पहले से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यह करके एक क्रिकेट टीम के 5 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 55 है, और यह भी देखा गया कि इन 5 खिलाड़ियों में से 3 का औसत स्कोर कितना है 55 है, तो शेष 2 खिलाड़ी का औसत कितना होगा, एकदम आसान है, तो भी 55 हो जाएगा। जब 5 का दिया है 55 और फिर शेष का दिया 3 का 55, तो बाकी शेष का कितना 2 का भी 55 हो जाएगा। और इसको बेसिक से बना सकते हैं, 5 खिलाड़ी का औसत दिया कितना 55, तो जो कितना हो जाएगा तो 55 गुने 5। अब कह रहा है कि इसमें से 3 खिलाड़ी का, इनमें से 5 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी का औसत दिया है कितना 55, तो 3 गुने 55 तो पता है कितना 2 से भागा दीजिए। अब यहाँ देखिए तो 55 5 बार, 55 3 बार, तो आपका साथ 2 बार 55 घट जाएगा, यानी कि 2 बार बचेगा, नीचे 2 तो ही है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो आपका साथ 55 आएगा, जो कि ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है और उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय 28 सेकंड है। तो 2 स्थान तक दूसरे ट्रेन की लंबाई बताना है। जब भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगी तो उन दोनों का लंबाई जुटेगा, बस चाल में अंतर आएगा। सेम दिशा होगा तो चाल घट जाएगा, अपोजिट होगा तो चाल जुट जाएगा। अब देखिए तो हमको पता है कि दूरी क्या होता है, चाल गुना समय। तो देखिए तो जब भी ट्रेन पार करेगा तो उनका लंबाई जुटेगा। तो पहला ट्रेन का लंबाई दिया कितना 480 मीटर, और दूसरा ट्रेन नहीं दिया तो उसको मान लिया x मीटर है, और चाल क्या होगा जुट जाएगा क्योंकि विपरीत से है, तो 50 और 80 यानी कह सकते हैं 130 किलोमीटर। लेकिन ये तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में। और समय कितना लगा है तो 28 सेकंड, तो 28 से गुना कर दिए। अब इसको काट लीजिए। अब देखिए तो दूसरा काट लें, दूसरे कितना बार में 9 और दूसरे कितना बार में तो 14। अब कह सकते हैं 14 × 5 = 70 आ गया, तो 1 जीरो यहाँ 70 में जीरो यानी डबल जीरो तो रह गया, और फिर 13 × 7 तो 13 × 91, 9 से भागा दे लेंगे, और जो से भागा देंगे इसको घटा लेंगे तब नहीं जाएगा। और देखिए तो 9 से काट लें तो 9 दहिया 90, फिर कितना आया 10, फिर 9 एकम 9, फिर आएगा 10, फिर 9 एकम 9, फिर 1 आएगा 10 करके, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, यानी कितना आएगा मीटर। अब ये तो इसी रहेगा 480 + x, यहाँ से x का मान पूछा है तो कितना 10, और ये घटेगा तो आपका साथ दशमलव के बाद क्या आएगा डबल अंक आएगा, क्योंकि दशमलव तो घटेगा नहीं, क्योंकि यही ना घटेगा आपका पूर्ण संख्या। और देखिए तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, देखिए यही पर ही आप कह सकते हैं सर ऑप्शन सी, यहाँ तो 39 हो गया। या घटा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। दशमलव के बाद कितना है 11, 1 में से 8 गया, 1 में से 0 गया 1, 11 में से 8 गया तो 3, और कितना 9 में से 4 गया तो 5, तो आप कह सकते हैं 531.11 मीटर होगा, जो कि दूसरे ट्रेन की लंबाई बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक ट्रेन की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 35 मिनट और 15 सेकंड में ट्रेन कितना किलोमीटर और कितना मीटर की दूरी तय करेगी। तो आपको पता है कि सर दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल गुना समय। अब हमको बताना है किलोमीटर में बताना है और मीटर में बताना है। अब देखिए इसलिए 35 मिनट दिया है और फिर 15 सेकंड दिया है, तो ऐसा करते हैं कि सबको मिनटें ले लेते हैं। तो यहाँ कितना दिया है 35 मिनट और 15 सेकंड, तो इसको बदलते हैं मिनट में। तो सेकंड को अगर मिनट बदलना है तो 60 से भागा दीजिएगा, तो 15 कम 15 5 चौके 60, यानी कि इतना मिनट आएगा। इसको कर लेते हैं, कैलकुलेटर कर लेते हैं। तो 4 गुने
4 गुने 35 कितना हो जाएगा? तो 35 का बराबर 70, 70 का 140 और 1, अब मुझे 141 बटा में 4, यानी कि इतना मिनट तो आएगा है। अब इसको निकाल लीजिए, चाल कितना दिया है? तो चाल दिया है 65, और एक समय कितना दिया है? तो 141 बटा में 4, और इसको बदल लेते हैं कितना? 60 से भागा देंगे तो घंटा बन जाएगा। और ये आपका जो दूरी आएगा ये आपका किलोमीटर में आएगा। अब इसको काट कूट कर लीजिए, देखिए तो कटेगा। 5 से काट लेते हैं पहले, 5 से कितना बार में? 13 बार में, और 5 से 12 बार में, 4 5 6, देखिए 3 से कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से काट लें तो 3 3 चौके 12 और 3 सते 21, 3 चौके 12, 3 सते 21, ठीक है। अब 3 से कटेगा कितना? 3 चौके 12, यानी कि यहाँ 4 से कट गया। तो ऊपर आया क्या था? 13 × 47 और बटा में, ठीक है, 16 आया, यानी कि ये सब किलोमीटर में आ रहा है आपका। उसको गुना करते हैं तो 13 सत्ते 91, 91 का 1 हासिल कितना है? 9, और 13 चौके 52, 52 और 9 61 आ जाएगा, यानी कि अब इसको 16 से भागा दे दीजिए। अब एक तरीका यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि अगर 16 611 को अगर 600 और प्लस 11 और यहाँ 16 से इसको भागा दें और इसको अलग से भागा दें, इसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन हल्का सा आसान बनेगा। कैसे? क्योंकि सर 600 को भागा देना 16 से, तो 16 का मतलब 4 को 2, तो 16 600 का आधा, तो आपका सर 300, 300 का आधा 150, और 150 का फिर आधा, तो 75, और 75 का आधा, तो आपका सर 37.5, तो 37.5, ये आया किलोमीटर में। आगे अभी आया किलोमीटर में है, ठीक है, लेकिन भागा देंगे तो पूरा भागा नहीं लग रहा है। आप कह सकते हैं इसको 11/16 है ना, ऐसा करते हैं, इसको हम 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको ले आते हैं मीटर में। ये भी किलोमीटर में है, लेकिन हम 1000 से गुना कर देते हैं, मीटर में आ गया। अब इसको काट लेते हैं 4 से, तो 4 से कितना में? 4 4 को 16, और 4 से जब काटेंगे तो कितना में? तो 25 चौके 100। फिर देखिए 2 से काट लें, तो 2 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 से ई कटेगा, 0 नहीं है 10 है, तो 2 पचे कितना? 10। तो आप कह सकते हैं यहाँ से, ये तो रहने दीजिए, यानी कि 37.5, ये तो किलोमीटर में है, ये है। आगे अब 5 25 25 25 125, 125 गुने 11, तो 11 से गुना करना किसी संख्या का आसान है, यानी कह सकते हैं 125 × 11, और बटा में 2 है, ये है, इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाते हैं, ये तो रहेगा ही, इसको बस कैलकुलेट करना है, कितना आया? 125, यहाँ पर ही इसको 11 से गुना कर दें, कितना? ये आया 5, 5 से 2 कितना है? 7, और 2 1 3, और फिर 1, इसका हाफ कर दीजिए, तो जिसको हाफ करेंगे तो कितना का? तो 6 से 13, 6 दूना के 12, फिर 17, फिर कितना है? 2 8 16, फिर कितना है? 15 आया, 15 कितना? 7.5 कर सकते हैं, यानी कि इतना आया आपका मीटर में। अगर आप देखिए तो इस पर तो क्वेश्चन नहीं है, 37.5 नहीं है, 38 है, 36 है, तो ऐसा करता है कि इसमें से 500 मीटर निकाल लें, क्योंकि 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर होगा। अगर इसमें से 500 मीटर निकाल लेंगे तो कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा मेरा 38 किलोमीटर, ये बन जाएगा 38 किलोमीटर। अब 500 यहाँ से घटा दीजिएगा तो कितना बनेगा? अब लिख सकते 1875 मीटर बनेगा। देखिए तो किसमें ऑप्शन है? 38 187 हो चाहिए, 38 है यहाँ पर ही 187, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। केवल हल्का सा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको आसानी से पता है, ये वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अपना। अब कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके मासा का 126 गुना है यदि उनका महत्तम समावर्तक 7 है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मासा का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? अब देखिए, कभी भी योग निकालना है तो संख्या का जो मासा होता है उस संख्या को काटेगा, उसके अंतर को भी काटेगा, उसके योग को भी काटेगा। यानी कि अगर योग निकालना है और मासा कितना दिया है 7, तो ये 7 से कटने वाला होगा। अब देखिए तो 7 से चेक कर लीजिए, 7 से इसको जब चेक करेंगे तो 7 × 7 7 4 11 46 आ गया, ये तो नहीं कटेगा। 7 3 21, ये तो नहीं कटेगा, 8 बजा रहा है। इसको जब करेंगे कितना? 7 से काटेंगे 7/56, तो 56 हो गया, तो बचेगा कितना? 56, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 7/56 हो गया, तो 4 5 51 आ रहा है, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए तो 7 7 दूना का 14, फिर 2 21, देखिए ये कट गया। तो आपको सकता है सर यही मेरा आंसर, लेकिन ये तरीका कैसे बनेगा? देखिए कभी भी आपके पास मसा दिया रहा है, मसा दिया है कितना संख्या का? 7, तो हम यहाँ संख्या मान लेंगे 7a और 7b। यहाँ a और b क्या है? तो a और b जो है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, यानी कि उसका HCF 1 आना चाहिए। अब कह रहा है कि इनका मसा कितना है? इसका जो लसा दिया है वो उनका मसा का 126 गुना दिया है, तो मेरे से मसा कितना आएगा? इसका जब मसा, इसका लसा निकालना कितना आएगा? तो 7a × b, ये मेरा लसा आया। अब किताब में क्वेश्चन में दिया है कि उनका जो मासा है लघुत्तम समावर्तक उनके मासा का 126 गुना है, यानी कि मासा का 126 गुना, तो मासा 7 है, 7 का 126 गुना। अब देखो तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ से a और b का मान कितना आया? 126। अब इसको रखना चाहिए। अब आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि 7a - 7b,
दोनों संख्या के बीच का अंतर उनके मसा का 5 गुना है। तो मसा का 5 गुना, तो मसा है कितना 7, इसका 5 गुना। अब देखिए 7 अगर इसमें से कॉमन ले लें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 7 इंटू 5। अब देखिए तो ये 7 से 7 कट गया, तो यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5। आप कह सकते हैं कि a और b का अंतर कितना आया 5। अब अपने सोचिए कि a b का मान क्या होगा। अब a b का मान सोचना है साथ कि गुना के लिए 126 और उसका अंतर 5 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 18 गुने 6 कर लेंगे, 18 छक नहीं 18 21 गुने 21 छक 26 है, 21 गुने 6 कर लेंगे, 126 तो आ गया, लेकिन अंतर 5 नहीं आया। अब बोले नहीं आया, ठीक है। और दूसरा सोचिए 18 से 26 है, हाँ 18 गुने 7 भी कर सकते हैं, 18 गुने 7 126 है क्या, लेकिन अंतर 5 नहीं आया, तो ये भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा संख्या सोचना है कि गुना के लिए 126 और इसका अंतर 5 आना चाहिए। तो अब बताइए, तो आपका सर 14 ले लेते हैं, इसको 9 से कट रहा है, 6 2 8 9, 9 से देखते हैं, तो 14 गुना 9, तो 14 9 26 से, और 9 और 14 का अंतर कितना है 5। हाँ ये चलेगा, यानी कि आप a और b का मान कितना आएगा 14, a और b का मान 14 और 9 आएगा। तो आपसे बोला संख्या का योग, संख्या का योग कितना है, यानी कि 7a प्लस 7b। अब 7 निकालने कॉमन, तो आप बोल सकते हैं 7a इंटू a प्लस b, यानी कि 7, अब जोड़ेंगे तो कितना 14 और 9 तो 23, यानी कि क्या होता है 23, और 23 सते 61 से, यानी कि 161 आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए पहले ही लगा चुके थे ऑप्शन से। तो ये हो गया तरीका, मेथड हो गया, मेथड सीख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कर रहा है कि 400 सेब 1210 रुपये प्रति 100 की दर से खरीदे गए और 860 रुपये का लाभ बेचे गए, तो प्रति दर्जन सेब का दाम से कितना क्वेश्चन हो गया। सीपी के देखिए, तो आप जो है 1210 प्रति सैकड़े, यानी कि 100 का दाम है 1210, तो 400 खरीदे, 400 गुना हो जाएगा, यानी कितना, तो 40 और बरचौ 48। अब कितना का लाभ बेचे हैं, तो आपको लाभ कितना लेना है, तो 860, तो कितना बेचेगा, तो लाभ में एसपी बड़ा होता है, यानी कि जुट जाएगा, तो 48 40 प्लस 860, तो कितना 40 और 60, तो डबल जीरो हो गया, 48 और 8 56 और 1 57 हासिल। आप कह सकते हैं 5700 में आप कितना बेच रहे हैं, 5700 में आपने 400 सेब बेचना है, लेकिन आपको निकालना है एक दर्जन सेब का। तो ये तो एक सेब का दाम आया, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक दर्जन में 12 वस्तु है, तो 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी कितना आया, तो 57 इंटू 3, 50 से 150 और 17 21, तो 151 कितना, तो कह सकते हैं 171 आएगा। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, 171 आएगा एक दर्जन सेब का दाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कह रहा है गोपाल अक्षय अतुल का औसत वजन 45 किलो है, यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 43 किलो है और अक्षय और अतुल का औसत वजन 43 किलो है, तो अक्षय का, देखिए अक्षय 2 बार आएगा, यहाँ देखिए एक अक्षय यहाँ पर है, एक अक्षय यहाँ पर है, तो आप बोल सकते हैं 4 लोगों से 3 लोग घटा सकते हैं, यानी कि गोपाल अक्षय यहाँ पर ही 2 लोग, फिर 2 लोग 4 लोग, और 4 लोगों से 3 लोग घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा, ऐसा पता है क्वेश्चन। आप बोल सकते हैं यहाँ पर ही कैसे, यानी कि 43 गुना 2 प्लस फिर दिया 43 गुना 2, 4 लोग आ गए, इसमें 3 लोग को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 45 गुना 3, यानी कि जो 2 बार आएगा उसी को पूछेगा, यानी कि अक्षय का, तो ये आपका अक्षय का बेटा आया, यानी कितना आया, तो 43 गुना 86, यहाँ भी 86 और 45 दिया 135, 3 5 15, 3 6 12 1 13, और देखिए तो 6 6 12, 12 में से 5 चला गया, तो 7 8 और 8 16, 16 में से 13 चला गया, तो बोल सकते हैं 3, जो अक्षय का वजन होगा वो कितना होगा 33 केजी, सॉरी 37 केजी होगा। देखिए तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका बी, आसान है, बताया है इस टाइप का क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि रामू HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ राशि का निवेश करता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर विचार करते हुए यदि 2 वर्षों बाद रामू को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 127.5 रुपया प्राप्त होता है, तो संबंधित साधारण ब्याज बताना है। अब देखिए तो रेट क्या दिया है, अगर रेट दिया है 4% और समय दिया है कितना, समय दिया है 2 वर्ष, तो आपका CI कितना होता है 2 वर्ष का, तो आप उसका पहले साल 4, फिर दूसरा साल 4, फिर 4 × 4 बटा में 100, यानी कि 4 4 8 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि इतना बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन बना कितना है, तो 127, अब लगा दीजिए रेशियो, यानी कि 8.16 का वैल्यू कितना दिया है 127.5। तो आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है, पहला साल भी 4%, तो दूसरा भी 4%, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का वाट कर ले। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो ऐसा करते हैं इसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ भी 1 जीरो देते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक, नीचे भी 2 अंक, तो दशमलव चला गया घरे,
अब काट लेते हैं, 8 से काट लें, 8 नहीं 80, अब 8 में के 16। देखिए 17 से कटना चाहिए, 17 12 से 17 17 19 से 119 आ गया, ठीक है। तो कटना 127 है ना, है हाँ ठीक तो है। 17 से कटेगा, देख लेते हैं, 17 काट लें, 17 छक दिलोतर से इसको जब काटेंगे तो 17 7 19 से 17 7 19 से फिर कितना 119 27 हो गया, लेकिन 8 और 17 5 85, एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो तो काट ले इसको, अब कर सकते हैं 6 से काट लें, तो 6 से कितना कटेगा ये, तो 6 से यहाँ कितना है 25 बार में ये कट जाएगा यहाँ से, 25 छक्का 150, ठीक तो है, 25 छक्का 150, 17 7 19 से फिर यहाँ 85, एक जीरो, ठीक है। तो कहाँ गलती हो गया, यहाँ पर सीआई कितना बना 8.16, तो आप बोल सकते हैं 8.16 का वैल्यू कितना दिया है 127.5, तो साधारण 8 का वैल्यू निकालना है वाट। अब देखिए यहाँ भी एक 2 अंक दशमलव, नीचे भी 2 अंक 1 अंक दशमलव है, एक जीरो उठा दिए ताकि मेरा दशमलव बन गया। अब ये दशमलव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दहिया 80, अब 8 दूना के 16, इसको काटेंगे 17 से कितना कटेगा, तो 17 छक दिलों तक से, इसलिए काटेंगे 17 से तो 17 7 19 से 17 7 19 से, यही गलती हो गया था। 17 7 19 से 119, फिर कितना आएगा 8, फिर 5, फिर 17 5 85 ना आएगा, फिर जीरो ना आएगा यहाँ से। अब 6 से काट देखे तो 7 5 12, 6 से काट रहा है तो 6 से काट लेते हैं, तो 6 से काटेंगे कितना है, तो 6 कम 6 और 25 छक्का 150, यानी कह सकते हैं कि जो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 125 रुपये आएगा। मतलब साधारण कितना आएगा 125 रुपये, जो कि ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। आसान ही था, बस काटे में मिस्टेक हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 1248 और 1761 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 1 शेषफल बचे। अब शेषफल दिया है तो घटा करके इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। कितना दिया है 1248, कितना देना शेषफल, पहले 3 तो 3, और फिर कितना दिया है 1761, उसमें कितना शेषफल है 1, तो ये घटेगा तो कितना आएगा 1760, यहाँ घटेगा तो कितना 2245। अब कह सकते हैं सर ये तो 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या कटता है इसका इकाई 0 या तो 5 हो, यहाँ 5 है तो 5 से कटेगा, 0 है तो 5 से कटेगा, तो जो मेरा एचसीएफ बनेगा ना वो क्या होगा, वो 5 का मल्टीपल होगा, यानी कि 5 का मल्टीपल होगा। देखिए तो 19 तो होगा ही नहीं, 24 तो होगा नहीं, बस एक ही जगह है जहाँ 5 है, या तो 5 बनेगा तो 5 का मल्टीपल। या आप कह सकते हैं सर ये क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो सम संख्या तो आएगा ही नहीं, 14 तो होगा नहीं, 24 भी नहीं होगा। अब ये 19 से कट नहीं रहा है, 19 से 19 71 से 19 से भी नहीं कट रहा है, तो आपका इसका इसमें जो है या तो 5 होगा या तो 5 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन देखें तो 5 से एक ही जगह था, तो आपका कह सकते सर एचसीएफ ही होगा। बाकी जैसे आपको निकालना था उसे निकाल भी सकते हैं एचसीएफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ पर कह रहा है कि संख्या ए और बी का तृतीय अनुपात ए बी है, तो कौन सा कथन सत्य है। जब तृतीय अनुपात दिया है तो बस लगा दीजिए कि ये पहला बटा में दूसरा और दूसरा बटा में तीसरा, तो ए भी तो दिए क्या है, पहला बटा दूसरा, दूसरा बटा तीसरा अनुपात दिए क्या है, ए भी दिया है। अब देखिए तो कुछ कट रहा था, काट दीजिए। देखिए यहाँ से बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं सर ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट बनेगा। देखिए तो किस में है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ऑप्शन देखिए तो ए में है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यही बनेगा। बस स्टेटमेंट चेक करना था कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। अब करा के आशीष के 2 पोते केतन और महेश हैं। अब 15 वर्षीय केतन को आशीष के धन से कुछ पैसे मिलते हैं और 16 वर्षीय महेश को शेष राशि मिलते हैं, लेकिन केतन और महेश को तभी पैसा मिलेंगे जब वे 23 साल के हो जाएंगे, ठीक है। तब तक वे पैसा बैंक में जमा रहेंगे, जो सालाना 4% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो कह रहा है कि जब 23 साल के हो जाएंगे तो उन्हें समान राशि मिलती है। तो पूछ रहा है कि आशीष ने महेश को प्रारंभ में कितना पैसा दिया था। देखिए तो रेट कितना दिया है, रेट है 4%, तो कितना होता है इसका, तो 1/25। अब देखिए तो यहाँ पर के को है तो आशीष के 2 पद, एक केतन है एक महेश है, एक लेते हैं केतन अब एक महेश, तो रेट कितना है 1/25, तो कितना मिलेगा, अब 26/25। यहाँ भी वही 26/25। अब ये जो है केतन 15 वर्ष केतन है, 15 वर्ष का है, ये पैसा तो ही मिलेगा जब 23 साल का हो जाएगा, तो कितना साल वेट करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं सर इसको तो 23 साल होने में 5 और 3 8 साल वेट करना पड़ेगा, यानी कि 8 साल इसको वेट करना पड़ेगा। अब ये जो है 16 साल का है, तो इसको वेट कितना करना है, तो आप बोल सकते हैं 7 साल वेट कर रहे हैं, इनके बाद इनको पैसा समान मिलेगा। अब वो सब पावर 7 है या पावर 8 है, तो क्या 8 में 7 नहीं है, हाँ है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, केतन 26/25 इज इक्वल टू
महेश। ऐसा करता है कि केतन को उधर ले आते हैं, यानी कि 26 और ये 25 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर ही महेश बटा में केतन, यानी कि इस राशि में पैसा, इस रेशियो में पैसा मिलेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि आशीष ने महेश को प्रारंभ में कितना दिया, महेश कौन है 26, तो बस पैसा है कितना, तो आप बोल 25,500, 25,500 ना है, हाँ, तो कितना लेगा महेश 26, और टोटल कितना में तो जोड़ लेंगे 6 5 11 यानी कि 51 में। देखिए तो कट रहा है क्या, 17 से तो कटेगा ही, 17 से कट लें, 17 कट गया, 17 17 34 17 51, जिसको 17 काटेंगे तो 17 कम 17 और 17 पचे 50 और डबल यूज रहेगा। अब 3 से काट लेंगे, 3 कम 3 और 3 पचे 15 यानी कि 500 आएगा। तो 26 को 500 होगा, क्या होगा, यानी कि 26 को 500 होगा तो आपका 13,000, जिसे जोड़ना है जोड़ लीजिए, गुना कर लेंगे, 26 5 130, तो आपका सकता है कितना पैसा दिया है तो 13,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान ही था, बस ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है, हर शिफ्ट में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन आपका। अब यहाँ कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है और उनके ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो उनके आधार का अनुपात कितना होगा। तो आप देखिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो 1/2, ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है, बस वही दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, 4 अनुपात क्षेत्रफल दिया है और उनका ऊंचाई दिया है, तो आपसे बेस पूछ रहा है। अब देखिए तो यहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पर देखिए तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, हाइट तो है ना दोनों में, B2H2। इसका देखिए तो कितना दिया है क्षेत्रफल का अनुपात, तो 4:3। तो अब देखिए तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हाइट दिया है मेरे पास, तो आपसे पूछा है कि बेस कितना होगा, तो B1 हाइट कितना दिया है यहाँ पर ही, इसका दिया है 3, ये B2 इसका हाइट दिया है कितना 4, और ये हो गया 4:3। अब ऐसा करते हैं कि B1 और B2 को पकड़ रखते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, कितना आएगा 4 को 16, इधर आते हैं 3 तरीके 9, यानी कि इस रेशियो में होगा उनका बेस का रेशियो, यानी कितना होगा 16:9, कितना देखिए तो ऑप्शन नंबर सी 16:9। आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम अपना। अब यहाँ कह रहा है कि राजेश ने 875 रुपए में 5 किलो सेब खरीदा और इसे 220 रुपए प्रति किलो के दर से बेच दिया, तो उसके द्वारा कितना का लाभ हुआ। तो आप देखिए तो लाभ निकालना है, CP है कितना, तो कितना खरीदा है, तो 875 रुपए में 5 केजी खरीदा है। अब बेचा कैसे, तो बेच रहा है कैसे 220 रुपये प्रति केजी, तो 220 रुपये प्रति केजी, तो कितने केजी बेचेगा, अब ऐसा 5 केजी बेचेगा, तो 22 पचे 110, यानी कि कितना बेचेगा 1100 बेचेगा। तो लाभ कितना होगा, तो घटा देंगे, लाभ में विक्रय में बढ़ा, तो 1100 और माइनस 875, अगर इसको 900 मानते हैं 875 को, तो 900 घटेगा 1100 में 200 और 25 तो जा चलेगा, तो 25 मांग लेंगे। अब ऐसा 225 का लाभ होगा। ऑप्शन किस में देखिए तो ऑप्शन 225, ऑप्शन कितना, ऑप्शन डी में हो जाएगा। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अपना। अब निम्नलिखित में कौन सी योजना में सबसे अधिक छूट प्रदान होता है। जब भी 2 छूट दिया था उसका एकल छूट किसमें आते हैं, अब सर x प्लस वाई और माइनस xy बटा में 100, ये एकल छूट बनेगा। 2 छूट दिया रखा था। अब पहला छूट रहा है कि 10 का 2 क्रमिक छूट, कितना आएगा, तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बटा में 100, तो कितना छूट आएगा, तो अब सर 10 10 20 और यहाँ से ई कट जाएगा आपका, तो अब सर कितना का छूट, तो 19% छूट मिलेगा पहला छूट। दूसरा छूट देखिए तो कितना मिलेगा, अब मुझे दूसरा छूट में 5 और 10 का है, तो कितना, पहले 10 लिखते हैं, 10 प्लस 5 माइनस 10 इंटू 5 बटा में कितना 100। आप यहाँ से सोच सकते हैं, अब आगे निकालना ही नहीं है। यहाँ पर 19 आ गया, तो देखिए तो 10 और 5 15 से घट रहा है, तो 15 से तो छोटा ही होगा। 10 और 3 13, 13 से कुछ घटेगा तो 13 से छोटा ही होगा। फिर 7 और 10 17, 17 से फिर कुछ घटेगा तो 17 से छोटा ही ना होगा। अब मेरे पास सबसे बड़ा आ गया 19, तो आपसे पूछा था कि इन सब में से सबसे अधिक छूट कहाँ मिलेगा, तो कहाँ छूट मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए यानी कि ए करते हैं, पहला छूट 10 से जो दिया है यहाँ 19% छूट मिलेगा, और यहाँ पर देंगे 10 5 15 फिर और घटा ये कीजिएगा, तो इससे तो छोटा ना आएगा। सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिलेगा, तो आपका सर ए में, यानी कि पहला जो छूट दिया है उसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। आसान था ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि शिवम 5400 की राशि निवेश करता है और रुपये
9400 राशि को साधारण ब्याज प्रति वर्ष के समान दर पर निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में रुपेश को शिवम से 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज का दर, अब इतना शिवम को ज्यादा पैसा मिला है तो काहे मिला ज्यादा पैसा, तो आप बोले सर शिवम जो है ज्यादा पैसा लगाया है। देखिए तो कितना पैसा ज्यादा लगाया है, तो शिवम लगाया है 5400 रुपया और रुपेश लगाया है कितना 9400 रुपया, तो कितना पैसा ज्यादा लगाया है, तो ये लगाया है 9400 रुपया और ये लगाया है कितना 5400 रुपया, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया है, तो आप ये तो एक्स्ट्रा लगाया है कितना 4000, तो इसी 4000 चलते उसको इतना ज़्यादा पैसा मिला है रुपेश को शिवम से, तो यहाँ से रेट निकाल दीजिए तो क्या होगा, तो ब्याज कितना है 600 ना है, तो ब्याज गुना 100 बटा में जिससे ज़्यादा पैसा मिला है यानी कि 4000 और समय कर दिया है 4 वर्ष। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 2 3 1 2 3, ये तो कट गया। देखिए तो कटेगा फिर 4 से, फिर 2 से कट रहा है, हालांकि गुना ही कर लेते हैं, कितना है 10 छक्का 60 और 4 × 4, अब 4 से काट लें कितना में, तो 15 चौके 60, और इसको 4 से भागा दीजिएगा, तो हालांकि 4 3 12 12 3 आ गया और 3 और 4 यानी कितना 3.75% होगा। देखिए तो किसमें है, आपका ऑप्शन ए ही मिल गया 3.75% ब्याज का रेट मिल जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि ए सी और बी सी का चौथा अनुपातिक डी है, तो बी सी स्क्वायर बटा में ए, फिर ए डी बटा में सी और सी का चौथा अनुपात, मतलब यहाँ पर इसका दिया है चौथा अनुपात क्या दिया है, इसका चौथा अनुपात डी दिया है। देखिए तो कैसे निकालते हैं, तो पहला बटा में दूसरा और फिर तीसरा और बटा में चौथा दिया है कितना डी। ये तो कट नहीं रहा है, ऐसा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोल सकते हैं सर ए डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये होगा, इसको रहने दीजिए। अब आगे कह रहा है कि इसका चौथा अनुपात यानी कि बी सी स्क्वायर यानी कि पहला बटा में दूसरा, और आगे फिर देखिए तो कितना दिया है ए डी, ठीक है, पहला ये पूरा पहला ही है, बी स्क्वायर बटा में, ये एक ही टर्म है, ठीक है, पहला बटा में दूसरा लेंगे यानी कितना ए डी बटा में सी, यहाँ ए डी बटा में सी और फिर सी, इसका दिखा चौथा, तो वो तो नहीं दिया है तो उसको हम एक्स मान लिए हैं। देखिए तो यहाँ से अब ये कितना हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर बटा में ए, अब ये उल्टा हो जाएगा, अब सी चल जाएगा ऊपर और ए डी रहेगा नीचे, और ये तो अपनी जगह पर रहेगा ही। अब देखिए तो कट रहा है कुछ, अब इस पर कट तो नहीं रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि देखिए बी सी स्क्वायर, यहाँ देखिए बी सी स्क्वायर कितना दिया है ए डी, मतलब बी एस सी का जो मान है वो ए डी के बराबर है, तो आपका सर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि बी सी का जो वैल्यू है वो ए डी के क्या है बराबर है। देखिए तो यहाँ से सी और सी ये भी कट गया इधर से, तो आप बोल सकते हैं जो एक्स का जो मान आया कितना आया, एक्स का मान आया ए। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए, हल्का सा कैलकुलेशन दिया है बस, आसान है। बढ़ते हैं इलेक्शन पे हम लोग। अब करा कि एक संगठन में 1224 कर्मचारी है जिनमें से 25% पदोन्नत हैं, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको पदोन्नति मिलनी है, मतलब इसका पूछ रहा है कि इसका कितना होगा, तो 1224 25% यानी कितना होता है 1 बटा में 4 से भागा दीजिए, तो 4 3 12 फिर 0 और 4 6 24, ठीक है, 4 3 12 फिर 2 रहेगा भागने का, फिर 0 देकर 4 लाएंगे, 4 6 24 यानी कितना होगा 306। देखिए तो किसमें है ऑप्शन नंबर सी, आसान ही था ये भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि लगातार 3 महीनों में ईंधन का कीमत में 25%, 35% और 40% घटती है, लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है, तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में मूल की तुलना में प्रतिशत वृद्धि या कमी होता है। देखिए तो कितना 25% कम हुआ था, 25 कितना है 4 से कितना हो गया है 3, इसके बाद 35 यानी कितना 35 को आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो 5 से 35 और 5 से 20, इसके बाद 35 को लिख सकते हैं कितना 7 बटा 20 यानी कम हुआ है, तो 20 से कितना हो गया 7 कम यानी कि 13, 20 में से 7 जाएगा 13, इसके बाद फिर कितना 40 बढ़ गया है, तो 40 कितना होता है, तो 40 का जैसे 20 का होता है कितना 1 बटा 5, 40 2 बटा 5 यानी कि 5 से 2 कम यानी कि 3 हो गया, और 60 बढ़ गया है तो आप कह सकते हैं 5 से 3 बढ़ गया यानी कि ये हो जाएगा 8। देखिए तो कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, 4 कम 4 और 4 दूना के 8, देखिए 2 से फिर कट रहा है, 2 से कटेगा यहाँ 2 से कटेगा कितना में 10 बार में, अब नहीं कटा था 25 25 यहाँ कितना आया, तो ये आया 250, यहाँ कितना आएगा, तो 3 3 के 9 9 गुने 13 कर सकते हैं, 13 9 117। अब ऐसा करते हैं कि 250 को 100 बना देते हैं, क्योंकि इसमें 4 से गुना करेंगे तो 1000 बनेगा, यहाँ भी 4 से गुना करते 1000 बन जाएगा, तो कितना आएगा ये, तो ये आ गया 1000, और ये कितना आएगा, तो 17 चौके 68 4 एकम 4। अब इसको 100 बनाते हैं, अब इसको 100 बनाएंगे 10 भागा देंगे तो 100, जैसे 10 भागा देंगे तो कितना
46.8। अब 100 का चीज़ कोई चीज़ दिखेगा, 100 का चीज़ 46.8 तो कितना कमी हुआ, तो आप बहुत सा कमी हुआ, तो कितना का कमी हो गया। अब आप ऐसे कर सकते, दशमलव बाद कितना है 8, तो मेरा आंसर जो होगा वो दशमलव बाद 2 होगा, और कमी तो ये तो बढ़ा गया, इतना होगा, यही बढ़ गया, ये नहीं होगा। और देखिए दशमलव बाद कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 2 है, लेकिन हमको लाना है 8 है तो यहाँ 2 ना आएगा, तो ये तो नहीं होगा। आपका सबसे ऑप्शन नंबर डी होगा। आप घटा भी देख सकते हैं, 100 में से कितना घटाना है 46.8 से 47, अगर 47 घटेगा तो 3 बन गया कितना 50, तो 50 और 3 53, तो आप बोल सकते हैं 53.2% का क्या होगा कमी होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।